ये पहला चांस है जब खुदरा विक्रेताओं के द्वारा मुझे सूचित किया गया कि हमसे पैसा वसूला जा रहा है जबरन। अगर जांच होता है तो उनसे जो पैसा वसूला गया है उसका साक्ष्य मैं प्रस्तुत करूंगा। मैंने जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से बात किया, उन्होंने कहा कि 100% ये बात गलत है। अगर कोई वसूलता होगा तो अपने लिए, अगर ऐसी खबर मिलती है तो मैं तत्क्षण FIR करने का या दुकान सस्पेंड करने का, उन पर अग्रेतर कार्रवाई करने का तुरंत प्रयास करता हूं। मुझे उम्मीद है कि कल से यूरिया का जो संकट है वो नहीं होना चाहिए, जैसा वितरण की प्रक्रिया इस बार हुई है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो किसानों के खाद से जुड़ी समस्या है उसकी खबरें आपके सामने अक्सर लाते रहते हैं और अक्सर फिर इसमें आरोप जो है रिटेलर्स के ऊपर आ जाता है, लेकिन रिटेलर्स की अपनी एक अलग समस्या होती है। इस वजह से आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुधांशु नारायण सिंह, जो कि रिटेलर संघ के प्रमंडल अध्यक्ष हैं और ये अपनी एक समस्या लेकर के आए हैं। हालांकि जो भी ये बात बताने जा रहे हैं उसकी फर्स्ट लुक बिहार किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन हमारा काम है खबरें आप तक पहुंचाना, हर व्यक्ति की आवाज़ को आप तक पहुंचाना, इसलिए हम इनकी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे की जांच होगी, उसमें ही इसकी सत्यता सिद्ध हो सकती है। हम सिर्फ आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। तो सुधांशु नारायण सिंह जी, बताइए क्या समस्या है? डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। समस्या है जो परसों बैठे हुए थे अब कार्यालय में, तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव रंजन जी, माननीय राजीव रंजन जी, उनका टेलीफोन आया। उसके पहले 3-4 ब्लॉक से रिटेलरों का टेलीफोन आया कि हमसे पैसा नाजायज़ तरीके से वसूला जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी के नाम पर पैसा हमसे चंद चहेतों द्वारा, खुदरा विक्रेता ही उसमें सम्मिलित हैं 1-2, कि वसूला जा रहा है। इतने ही में हमारे प्रदेश अध्यक्ष का टेलीफोन आया कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ से टेलीफोन आया है, आप इसका अविलंब जांच करके रिपोर्ट कीजिए। मैं उसी के आलोक में 1-2 प्रखंड में मैं कल निकला, तो इसकी पुष्टि हो गई कि पैसा वसूल किया गया है। लेकिन खुदरा विक्रेताओं के साथ ये प्रॉब्लम है कि खुदरा विक्रेता अगर खुल के किसी का नाम कहते हैं या बताते हैं तो उन पर तरह तरह की कार्रवाइयाँ होती है, वो सक्षम नहीं है, इसलिए जल्दी वो बोलना नहीं चाहते हैं। परंतु अगर जांच होता है तो उनसे जो पैसा वसूला गया है उसका साक्ष्य मैं प्रस्तुत करूंगा। साक्ष्य के रूप में क्या है आपके? साक्ष्य के रूप में बहुत सारा साक्ष्य है जो अभी ओपन करने पर वो बाधित हो सकता है, इसलिए हम आपके स्टूडियो में, आपके यहाँ भी आकर के साक्ष्य को प्रस्तुत करूंगा और वरीय पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य मांगा जाएगा तो मैं साक्ष्य दूंगा। इस संदर्भ में मैंने जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से बात किया, उन्होंने कहा कि 100% ये बात गलत है। अगर कोई वसूलता होगा तो अपने लिए, अगर ऐसी खबर मिलती है तो मैं तत्क्षण FIR करने का या दुकान सस्पेंड करने का, उन पर अग्रेतर कार्रवाई करने का तुरंत प्रयास करता हूं। मैंने इसकी सूचना उनको व्हाट्सएप पर भी दे दिया है। हमारे पास कुछ व्हाट्सएप हैं या टेप किया हुआ है कि क्या कहा खुदरा विक्रेताओं ने, तो मैं जिला कृषि पदाधिकारी पर भेजा हूं और उन्होंने इसका खंडन करते हुए अग्रेतर कार्रवाई के लिए, तत्क्षण कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है। अब देखना है आगे क्या होता है। अच्छा, ये आप जब ये सारी समस्या बता रहे हैं, चूंकि आप रिटेलर हैं तो आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि हम बहुत सारे किसानों के जो समस्याएं डालते हैं उसमें हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि कई सारे प्रखंडों में यूरिया जिसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी किसानों को, उसकी स्कार्सिटी दिखाई जा रही है, वो है ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। इसके पीछे क्या? मैडम, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। जितना यूरिया मुजफ्फरपुर को उपलब्ध होना था उससे अधिक यूरिया मुजफ्फरपुर को उपलब्ध हो चुका है। अभी वर्तमान में
पौष पर काफी मात्रा में जिला में यूरिया उपलब्ध है। अब वो स्टॉक में है कि नहीं है मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन यूरिया उपलब्ध है पौष पर। लेकिन इसका कारण है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि कंपनियों द्वारा चहेते थोक विक्रेताओं को मैक्सिमम माल दिया जाता है और उन थोक विक्रेताओं द्वारा चहेते खुदरा विक्रेताओं को क्षेत्र वाइज मटेरियल दिया जाता है। अब इसका नतीजा है कि जिनको एक बार माल मिला, बार बार थोक के रूप में उसी क्षेत्र में माल मिल रहा है, अन्य क्षेत्रों के खुदरा विक्रेताओं को माल उपलब्धता नहीं हो पाती है समानुपातिक ढंग से, जिसका कारण है कि कहीं यूरिया उपलब्ध है, कहीं यूरिया की घोर स्कार्सिटी है। ऐसे आज इफ्को का रैक लगा है, आज बड़ा पारदर्शिता ढंग से यूरिया का वितरण किया गया है। मुझे उम्मीद है कि कल से यूरिया का जो संकट है वो नहीं होना चाहिए, जैसा वितरण की प्रक्रिया इस बार हुई है। देखना है आगे क्या होता है। लेकिन रिटेलर्स से जो ये पैसा मांगने वाली बात आप कह रहे हैं, क्या ये पहली बार हुआ है? इससे पहले भी रिटेलर्स ने पैसा दिया होगा तभी ये मांग उठी है? मैडम, इसके पहले दिया होगा इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है, आज भी मुझे जानकारी नहीं थी। ये पहला चांस है जब खुदरा विक्रेताओं के द्वारा मुझे सूचित किया गया कि हमसे पैसा वसूला जा रहा है जबरन। और क्या कह करके पैसा वसूल लेगा? कृषि विभाग के लिए, जिला कृषि पदाधिकारी के लिए पैसा आपको देना है। क्यों? कुछ कारण बता। ये कुछ भी कारण वो नहीं बता रहे हैं खुदरा विक्रेता, सीधे कि उनके नाम पर। तो मैं तुरंत जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से बात किया और उन्होंने इसका खंडन किया कि हम मुझे कोई जानकारी नहीं है, ऐसा मामला है तो मैं त्वरित कार्रवाई इस पर करूंगा, वैसे व्यक्ति पर FIR करूंगा, या ऐसा कोई भी बात नहीं है। उन्होंने इसका खंडन किया है। फिलहाल आप जिला कृषि पदाधिकारी से मिले और आगे कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इस समस्या से रिटेलर्स जो हैं वो बच सकें? मैं इंतजार कर रहा हूं कि जिला कृषि पदाधिकारी अगर निष्पक्ष हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है तो उनके द्वारा कैसी कार्रवाई की जा रही है, और नहीं तो फिर अगर इसी तरह का मामला रहा तो वरीय पदाधिकारी के यहाँ जाऊंगा। कोर्ट में तो गया ही हूँ और पुनः इसका रिमाइंडर कोर्ट में भी करूंगा कि इस तरह से खुदरा विक्रेताओं के साथ अत्याचार हो रहा है। चारों तरफ से खुदरा विक्रेता हमारे घिर गए हैं। दूसरी बात है कि मैंने व्हाट्सएप पर सूचना दे दिया है अपने सभी खुदरा विक्रेताओं को कि किसी भी तरह की कोई वसूली, सदस्यता छोड़कर, सदस्यता शुल्क, संघ के सदस्यता शुल्क को छोड़कर कोई भी राशि अगर मांगी जाती है तो किसी भी परिस्थिति में किसी को न दें। अगर उनको बाध्य किया जाता है तो हमने टेलीफोन नंबर जारी कर दिया है, 2 टेलीफोन नंबर, कि उस पर आप तुरंत सूचना दीजिए। एक तो जारी किया है टेलीफोन नंबर में कि 94 312 09621, और 2 टेलीफोन नंबर मैंने और 24 आवर 2 सदस्य को हमने बैठा दिया है कि ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो तुरंत आप सूचना दीजिए, हमारी टीम जाएगी। ऐसे इसके जांच के लिए कि अन्य प्रखंडों में प्रदेश अध्यक्ष आज 9 बजे रात में पूरे बिहार का मीटिंग है ऑनलाइन, और उसमें प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश कमेटी निर्देशित करेगी। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अलग अलग प्रखंडों के लिए मुजफ्फरपुर में टीम का गठन किया जा रहा है और विधिवत इसकी जांच, इसके सत्यता की जांच की जाएगी कि इसमें वास्तविकता क्या है। अच्छा ठीक है, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि कोई पैसा वसूलने की बात हो रही है। वो व्यक्ति कौन है जो पैसा वसूलने का काम? वो व्यक्ति है जो खुदरा विक्रेताओं में से ही, उसको स्पष्ट लोगों ने नहीं किया है उनके नाम का अभी, लेकिन छुपे जबान से वो लोग कहे हैं कि इसी में से 1-2 व्यक्ति हर प्रखंड में ऐसे देखे गए हैं और उन्हीं के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। अगर वैसे बिकता होंगे तो उनको तुरंत संघ से निष्कासित करते हुए, अगर पदधारक हैं तो पद मुक्त किया जाएगा, और प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश है कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये थी तमाम जानकारी। अभी सुधांशु नारायण सिंह जो कि रिटेलर संघ के प्रमंडल अध्यक्ष हैं, वो बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो पैसे उगाही की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि हमने शुरुआत में ही कहा कि हम इस खबर की या इस जानकारी की कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, जांच होगी, जैसा कि इन्होंने भी अपने बताया कि आगे जांच के लिए इन्होंने जो है वो पत्र दे दिए हैं। फिलहाल इन समस्याओं को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और अगर ये समस्या है तो उसका समाधान हो सके, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत जी। और खुदरा विक्रेताओं को मैंने सख्त हिदायत दे दिया है कि किसी भी परिस्थिति में संघ के सदस्यता को छोड़कर अगर संघ के अलावा पैसा का डिमांड करते हैं तो तुरंत उसके लिए हेल्पलाइन गठन कर दिया गया है। मोबाइल नंबर हमने प्रकाशित कर दिया है कि आपको पैसा किसी भी परिस्थिति में नहीं देना है और उसकी सूचना आप तुरंत हमको दें। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।